क्या आप हमेशा चर्चा में रहने वाली कारमन रेखा के बारे में जानते हैं? यदि नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। दरअसल साइंस के क्षेत्र में कारमन रेखा वह रेखा या सीमा है जो पृथ्वी की सीमा के अंत और अंतरिक्ष की शुरुआत को मार्क करती है। इंटरनेशनल एरोनॉटिकल फेडरेशन के अनुसार कारमन रेखा समुद्र तल से 100 किलोमीटर ऊपर स्थित एक काल्पनिक सीमा है जो पृथ्वी के वायुमंडल को अंतरिक्ष से अलग करती है। आपको बता दें कि कारमन रेखा का नामकरण हंगेरी अमेरिकी भौतिकविद थियोडोर वान करमान के नाम किया गया है, जिन्होंने 1957 में पृथ्वी और आउटर स्पेस के बीच सीमा रेखा को परिभाषित किया था। साथ ही कारमन ने हाइपरसैनिक प्रवाह, सुपरसैनिक गति जैसी कई सिद्धांतों पर भी काम किया है। दिलचस्प बात यह है कि इस रेखा का नाम इंसानों द्वारा जरूर दिया गया है, लेकिन इसका निर्धारण प्राकृतिक स्वरूप से है। हालांकि सभी वैज्ञानिक और अंतरिक्ष एजेंसी इस पर सहमत नहीं है। ऐसा माना जाता है कि इस रेखा को पार करने वाला ऑब्जेक्ट एस्ट्रोनॉट या स्पेसक्राफ्ट होता है। वैसे कारमन रेखा की संकल्पना हवाई क्षेत्र को रेगुलेट करने और उसे ऊंचाई को तय करने के लिए की गई थी, जिससे आगे एक पारंपरिक विमान उड़ान नहीं भर सकता है। इसके कई इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक उपाय भी हैं, जैसे इससे यह भी निर्धारित होता है कि पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले सैटेलाइट कितनी ऊंचाई पर रहेंगे। आमतौर पर कारमन रेखा का निर्धारण एयर डेंसिटी और उसके प्रभाव से होता है। इस रेखा के ऊपर हवा की डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि कोई एयरप्लेन यहाँ से उड़ नहीं सकता, क्योंकि एयरप्लेन के उड़ने के लिए एयर डेंसिटी की जितनी जरूरत होती है वह उस ऊंचाई पर बन ही नहीं सकती है। गौरतलब है कारमन रेखा की तुलना अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र से की जाती है और यह एक कानूनी संदर्भ के रूप में भी कार्य करता है जो उस हवाई क्षेत्र को विभाजित करता है जिस पर कोई देश दावा कर सकता है।